कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम लोग इसका देख रहे थे, इसका नक्शा, इसका मैप। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं एक बार, मेरे साथ साथ बना लीजिएगा। किस टाइप का इसका नक्शा? ऐसे, और यहाँ से इस तरह, और फिर यहाँ से ऐसे। इस टाइप का इसका नक्शा बनता है यूरोप कॉन्टिनेंट का। बच्चों हमारे पास टोटल कंट्रीज जो है ना वो यहाँ, वो 44 कंट्रीज है। 44 कंट्रीज है इस पूरे रीजन के अंदर। ठीक है, जब भी आप लोगों ने कोई मैप बनाना है, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन निकालनी है। टॉप पे हमेशा आपके पास रहेगा नॉर्थ साइड, और बॉटम वाली साइड पे आएगी आपके पास साउथ। के बाद इस साइड पर है, फिर आप सेंटर में से लिखोगे वही, इधर डब्ल्यू होगा, वो साइड होती है वेस्ट, और जहां पर ई है वो साइड आपकी होगी ईस्ट। ठीक है, बच्चों यूरोप के साथ ना एशिया का कुछ हिस्सा मिला हुआ है, जैसे तुर्की भी गया है ना, वो इसके साथ मतलब मिले हुए हैं। तो इस पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे रीजन को मिला के ना, पूरे रीजन को मिला के, यानी यूरोप प्लस एशिया, इनको मिलाओगे तो इनसे बनता है यूरेशिया। यूरेशिया, यूरेशिया, ये भी पेपर का एमसीक्यूज है। यूरेशिया। ठीक है, अच्छा। यहां पर हमारे पास ऊपर नीचे इधर साइड पर 3 कंट्रीज बनते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास टोटल 3 कंट्रीज बनते हैं। उन तीन की एब्रीविएशन सुन ले। FNS, FNS, FNS से हम लोगों ने 3 कंट्रीज बनाने हैं। ठीक है, F से सबसे पहले ये जो एरिया ना, ये वाला जो इलाका यहाँ तक, ये बनता है फिनलैंड। फिनलैंड, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। उसके बाद आगे है N। फिनलैंड से ऊपर आओगे, यह वाली साइड पे, तो यहाँ पर आपके पास जो मुल्क है वो है नॉर्वे। ठीक है, उसके बाद यहां पर नॉर्वे से बिल्कुल नीचे एस से आपके पास बनता है स्वीडन। स्वीडन, स्वीडन। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है तो मुझे बताए, फिर आगे चलते
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार बता दें। यस सर। बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लियर है सर। हम्म, अच्छा आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास ना एक पेनिनसुला बनता है। पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है? ऐसी जमीन, जमीन का ऐसा हिस्सा जिसके तीन साइड पे समुद्र हो, जिसके तीन साइड पे समुद्र और एक साइड पे जमीन हो। ऐसा टुकड़ा जमीन का जिसके एक साइड पे लैंड और तीन साइड पे पानी हो, समुद्र हो, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पेनिनसुला बनता है। ये जो नॉर्थ वाली साइड है ना, यहाँ पे हमारे पास दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। इस ओशन का नाम है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन। जो वेस्ट वाली साइड है ना, यहाँ पर हमारे पास है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। ओके, इस तरह से चलता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये पेनिनसुला बनता है कि इस जमीन के तीन साइड पे पानी है ऐसे, और एक साइड पर लैंड है, जमीन ऐसा टुकड़ा। ठीक है, तो ये इस पेनिनसुला का नाम है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 5 कंट्रीज हैं जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तीन तो आपका सी है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। उसके बाद दो कंट्रीज आपके यहाँ ऊपर, एक तो ये जो बना हुआ ना बिल्कुल साथ साथ, ये आपका है डेनमार्क। डेनमार्क, डेनमार्क से आप इधर आओ, समुद्र, ये जो आर्कटिक ओशन है ना, इसके बीचों बीच एक मुल्क है यहाँ पे, इस तरह से। इस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड। तो ये टोटल 5 कंट्रीज हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाते हैं। सबसे पहले फिनलैंड, प्लस नॉर्वे, प्लस स्वीडन, प्लस आइसलैंड, और प्लस डेनमार्क। ठीक है, ये टोटल आपके पास 5 कंट्रीज है जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा समुद्र है, सी है। सी है, ओशन नहीं, सी है। ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है, याद रखिएगा। इसका नाम है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी। बाल्टिक सी। ठीक, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के ना आपके यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं। बाल्टिक सी के टोटल यहाँ पर 3 कंट्रीज बनते हैं। ठीक है, बाल्टिक सी के यहाँ पे 3 कंट्रीज बनते हैं, वो देखिएगा।
ऐसे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे। ये जो तीन कंट्रीज इनकी एप्लीकेशन लिख ले, ELL, ELL। फिनलैंड से नीचे है एस्टोनिया, एस्टोनिया। एस्टोनिया से नीचे है लेटविया, लेटविया। और लास्ट में है लिथुआनिया। लिथुआनिया, लिथुआनिया। ई से एस्टोनिया, ई से एल से लटविया, और एल से लिथुआनिया। इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी हो, कौन कौन सी है, तो ये तीन बाल्टिक कंट्रीज है, क्योंकि ये बाल्टिक सी के साथ लगते हैं बिल्कुल। ठीक है, एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये तीन कंट्रीज जो है आपके, इनको हम लोग कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। यहां तक क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। यस सर। बाकी सबको मैसेज लिख के बता दे अगर बोल नहीं सकते तो, कि यहां तक सबको क्लियर है तो बता दे, फिर आगे चलते हैं। सर ये बाल्टिक सी जो आपने बताया, और दूसरा सर पेनिनसुला आपने बताया, स्कैंडिनेवियन, या सर इन दोनों की लोकेशन एक ही है? क्या चीज बेटा? सर एक आपने बाल्टिक सी बताया ये जो, हाँ, और दूसरा सर आपने पेनिनसुला बताया, स्कैंडिनेवियन। वो सर इसी में ही इनकी बनता है, लोकेशन सेम सेम ही है? लोकेशन, जी सर। सेम लोकेशन। ये सारा यही है, पेनिनसुला ही है। इसके तीन साइड पे पानी है, एक साइड पे कुछ ओशन जा रहा है, एक साइड पे ये सी लगा हुआ है पीछे से। ठीक है, तो पेनिनसुला वो होता है जिसके तीन साइड पे पानी हो, वो पेनिनसुला होता है। तो इसके तीन साइड पे पानी है, एक साइड पे जमीन है। आगे चलते हैं। बच्चे की जानवर टाइप इसका बनता है शेप ना इस तरह से। तो इससे हटके एक, ये सारा समुंदर है इधर, सारा समुंदर है यहाँ पर। अच्छा, बेटा ये वाला जो एरिया है ना, ये समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड टाइप बने हुए कंट्रीज, ये जो है ये है आयरलैंड, आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद ये तीन हिस्से किए हैं मैंने एक आइलैंड के, ये तीन मुल्क है बेसिकली। ऊपर है स्कॉटलैंड, नीचे है इंग्लैंड, और उसके बाद यहाँ पर है वॉल्स। इसके ऊपर ये बेसिकली इंग्लैंड के साथ ही इसका सारा कनेक्शन, वॉल्स का। ठीक है, वॉल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये तीन लैंड। ठीक है, और एक लैंड यहाँ पर है इधर करके, और ये लैंड है नेदरलैंड, नेदरलैंड, नेदरलैंड। तो लैंड से जो आपके कंट्रीज बनते हैं ना, वो ये है आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नेदरलैंड। ये चार लैंड कंट्रीज है, इनके साथ एक वॉल्स है। ओके, लैंड कंट्रीज। और एक आपके पास आ गया
वॉल्स। ठीक है, इन चारों का बता दें, क्लियर हो गया। 5 मोल का, 5 मोल लिखवा दिया, 5 ये हो गए टोटल, और 13 घंटे लिखवा दिए अभी तक। इनका बताइएगा क्लियर है या नहीं। जी सर, क्लियर। क्लियर है सबको, बता दे एक बार। यस सर। जी सर। Okay. अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंट्रीज लिखवा रहा हूँ, फिर इनकी डिटेल जो है वो बल्कि साथ साथ देख ही लेते हैं। जो जो कंट्रीज हम लोग देते जाते हैं इनके साथ साथ तफसील भी आप लोगों को साथ शेयर करता जाता हूँ, ताकि इनमें कौन कौन से एप्स बनते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने उधर लिखवाया था फिनलैंड। फिनलैंड, फिनलैंड की हेडिंग ले लें, फिनलैंड। मुझे इसकी कैपिटल और इसकी करेंसी लिख ले सबसे पहले। इसका कैपिटल है हिलांस्की, हिलांस्की, और करेंसी इसकी है यूरो। हिलांस्की और करेंसी इसकी है यूरो। उसके बाद इसको कहा जाता है लैंड्स ऑफ 1000 लेक। यहाँ पे लेक्स बहुत ज्यादा, इस कंट्री में बहुत ज्यादा लेक्स हैं, इसलिए इसको कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ओके, और दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री भी इसको कहा जाता है। दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री जो है आपके पास वो फिनलैंड है, हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री आपके पास अगर कोई है तो वो फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड के बारे में कोई सवाल किसी का है तो मुझे बता दे। फिनलैंड के बारे में किसी का कोई सवाल। फिनलैंड के बारे में किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें एक बार, नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। कोई सवाल नहीं किसी का। ओके, आगे चलते हैं। बच्चों अगला कंट्री हमने जो मेंशन किया था वो हमारे पास था नॉर्वे। इसको लैंड ऑफ मिड नाइट सन कहा जाता है, लैंड ऑफ मिड नाइट सन। इधर 6 महीने दिन रहती है और 6 महीने रात रहती है। ये ऐसा कंट्री है, यहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने जो है वो रात रहती है। ये इस तरह का मुल्क है। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन माइनस में रहता है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है दुनिया के, ये कंट्री। ठीक है, अगला जिसके बारे में कैपिटल और करेंसी देख ले। कैपिटल इसका है ओस्लो, कैपिटल इसका है बच्चों ओस्लो, करेंसी इसकी है क्रोन।
क्रोन चलता है, क्रोन। करेंसी इसकी क्या है? क्रोन है। ठीक है। बच्चों नोबल पीस प्राइज आप लोगों ने सुन रखा होगा, नोबल पीस प्राइज। जो नोबल पीस प्राइज दिया जाता है ना, वो इसके कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ये सब याद रखना। जो भी नोबल पीस प्राइज का अवार्ड है वो ओस्लो में दिया जाता है, सिर्फ नोबल पीस प्राइज बस। नोबल पीस प्राइज का अवार्ड यहाँ इसकी कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। ओके, मैं लिख देता हूँ। पीस नोबल प्राइज इन ओस्लो। क्लियर है यहाँ तक सबको? बता दीजिएगा एक बार। Yes, sir. बाकी सबको क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा। यस सर। इसके बाद हमने जो कंट्री लिखा था वो था स्वीडन। स्वीडन किधर गया? स्वीडन। वो जो आपके सिवाय नोबेल पीस प्राइज के जितने अवार्ड दिए जाते हैं वो सारे स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडन हेडिंग ले लें इसकी, स्वीडन की। सबसे पहले इसका कैपिटल, कैपिटल इसका है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। करेंसी इसकी भी क्रोन है। करेंसी यहाँ पे भी क्रोन चलती है। नॉर्वे में भी क्रोन है और स्वीडन में भी क्रोन है। ठीक है। और जितने आपके नोबेल प्राइज है वो सारे यहाँ पर दिए जाते हैं कैपिटल स्टॉकहोम में, सिवाय पीस के। पीस के अलावा जितने नोबेल प्राइज है वो सारे यहाँ दिए जाते हैं। ऑल नोबेल प्राइज गिवन देयर। ठीक है, डन यहाँ तक। Yes, sir. इसका भी देख लें, डेनमार्क का। डेनमार्क का सिर्फ पूछा जाता है कैपिटल और इसकी करेंसी, याद रख लीजिएगा। बाकी और इसके बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। डेनमार्क का यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेनमार्क। कैपिटल इसका है कोपनहेगन। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। और करेंसी यहाँ पर क्रोन है, इधर भी क्रोन ही चलती है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क यहाँ पर करेंसी सेम है, क्रोन है। तो तीन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। यहाँ पर ये सेम है, करेंसी क्रोन चलती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो मुझे बता दीजिएगा एक बार। Yes, sir. सबको क्लियर है? और करवा दूं कि आज के लिए काफी है? बताइएगा एक बार। और करवा दूं या आज के लिए काफी है? सर करवा दें। करवा दूं?
जी सर। आयरलैंड के बारे में देख लें। आयरलैंड इसके भी सवाल थोड़े बनते हैं। हम्म, और ठीक है। अच्छा बच्चों, आयरलैंड। आयरलैंड आयरलैंड का कैपिटल है डरबन, और करेंसी यहाँ पर चलती है यूरो, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। जो कंट्री आपके यूरोपीय यूनियन के पार्ट हैं उन सब में यूरो चलता है, और जो यूरोपीय यूनियन के पार्ट नहीं उनकी फिर अपनी अपनी अलग से करेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी कंट्री यूरोपीय यूनियन का पार्ट है वहां सब में यूरो चलता है। और यूरोपीय यूनियन के इस टाइम 29 मेंबर्स हैं। वो अब मैं आगे जाके आपको लिखवा दूंगा, जब मैं सारी कंट्रीज बता दूंगा ना, तब आपको यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स लिखवा दूंगा। टोटल 29 कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन। क्या यानी 44 कंट्रीज टोटल है, इस टोटल में से 29 यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, जहां की करेंसी यूरो चलती है। एक्सक्यूज मी सर, 21 जी, कंट्रीज में यूरो नहीं निकलता था? अब मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, दोबारा पूछिएगा। सर यूरो 21 कंट्रीज में आई गेस है एज अ करेंसी, और जिसमें लेटेस्ट 1 जनवरी को बल्गेरिया ने उसको अडॉप्ट किया। टोटल जो आपकी बात है ना, टोटल यूरो वाले कंट्रीज है जहां पे यूरो चलता है, वो था 20। ठीक है, इसमें अब एक लेटेस्ट ऐड हुआ है जिसको मिला के 21। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन के पार्ट है ना, वहां पे 29 कंट्रीज है, जिसमें सबसे पहले इंग्लैंड भी शामिल था। टोटल 30 थे, लेकिन 2020 में ये निकल गया इंग्लैंड, तो निकल गया तो पिछले 31 बच गए। ओके, अब इन कंट्रीज में भी कुछ ऐसे हैं जिनकी यूरो कुछ के पार्ट में चलती है, कुछ में नहीं चलती। लेकिन जो स्पेसिफिक नंबर है, जो अगर आप पास पेपर में चेक करोगे ना जाके पास पेपर्स में, वो आपको 20 शो करेगा। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन वो बनाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन, तो वो 21 का ऑप्शन देगा तो 21 मार्क कर देना। लेकिन अगर 21 मेंशन ना हुआ तो फिर 20 मार्क करना पड़ेगा। ओके, अगर दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लोगों ने नन ऑफ दीज पे लगाना, याद रखना। ओके, जी सर, थैंक यू। अब जैसे ये नॉर्वे है ना, नॉर्वे इनका पार्ट है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, लेकिन इसकी अपनी करेंसी कौन सी है? क्रोन। ऑफिशियल करेंसी इनकी क्रोन है, लेकिन वहां पर यूरो इस्तेमाल होता है। यूरो कुछ इनके इलाके ऐसे जहाँ पे यूरो यूज होता है। तो यूरोपीय यूनियन के जितने पार्ट है उनके कुछ ना कुछ यूरो चलता है जरूर। ओके, अच्छा अब आगे देखते हैं। बाद आज के लिए मेरे लिए इतना काफी है। बाकी फिर आगे जितने कंट्रीज है और फिर इनकी जो तफसीलात है, वो इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बाकी समझ आई लेक्चर